स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाई जितेंद्र खिचड़। मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12 इतिहास विषय के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। हरिसेन किस सम्राट का राजकवि था? यानी हरिसेन है वो किसके दरबार में रहा करता था? क्वेश्चन नंबर 2, सोने के सिक्के सबसे पहले किन शासकों ने जारी किए थे? यानी कुषाण शासकों ने, सातवाहन शासकों ने, इनमें से किसने जारी किए थे? उसके बाद में अमरावती किस राज्य में स्थित है? अमरावती है वो किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले तीर्थकर हो चुके थे। महावीर से पहले यानी महावीर 24वें नंबर पर थे, तो महावीर से पहले कितने हो चुके थे? 23। उसके बाद में शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख निजामुद्दीन औलिया है उसकी दरगाह कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6, नैनार कौन से थे? यानी शिव भक्त थे या विष्णु भक्त थे? उसके बाद में हरिहर बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? यानी हरिहर और बुक्का दो भाई थे, उन दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद में राक्षसी तांगड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? उसके बाद में 9 नंबर, अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल अकबरनामा के लेखक थे। उसके बाद में इस्तमरारी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? उसके बाद में जोतदार किसे कहते हैं? यानी जो गरीब किसान थे उन्हें जोतदार कहते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। उसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए महामात नाम के विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी। उसके बाद 2 नंबर, प्रारंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया था? उसके बाद में महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया था? 4 नंबर, इब्न बतूता द्वारा भाषा में रिहला नामक वृत्तांत लिखा गया था, यानी किस भाषा में लिखा गया था? 5 नंबर, अंग्रेजों ने किस प्रथा को समाप्त करने के लिए 1829 में कानून बनाया था? तो सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। उसके बाद में धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा गुजरात में है। राजगाह का अर्थ बताइए। 5 नंबर, किन शासकों को उनके मातृनाम से चिन्हित किया जाता है? 9 नंबर, फ्रांसवा बर्नियर किस देश का रहने वाला था? 10 नंबर, 7 नंबर, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? 8 नंबर, हम्पी की खोज किसने की थी? 9 नंबर, मुगल काल में पंचायतों के मुखिया को क्या कहते थे? 10 नंबर, फ्रांसीसी बुकानन ने कौन सी पहाड़ियों का दौरा किया था? 11 नंबर, अवध का अधिग्रहण किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? 12 नंबर, महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोल सम्मेलन में भाग लिया था। उसके बाद में आते हैं लघुतात्मक प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न की उत्तर सीमा 50 शब्द, प्रत्येक 2 नंबर का। प्रश्न नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प कार्यों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। 14 नंबर, मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने के कोई 2 कारण बताइए। 15 नंबर, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या थी? 16 नंबर, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में लिखिए। 17 नंबर, दांडी यात्रा कब और कहां से प्रारंभ की गई थी? उसके बाद में 18 नंबर, यदि आप विजयनगर की यात्रा करेंगे तो किन प्रसिद्ध स्मारकों को देखेंगे? उसके बाद में आता है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। प्रत्येक 3 नंबर का, उत्तर सीमा है 100 शब्द है। इनमें प्रत्येक में आपको अथवा भी दिया गया है। 19 नंबर, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, स्पष्ट कीजिए। या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि एक रहस्यमय लिपि थी, समझाइए। उसके बाद 20 है, अक्षत्रिय राजा किसे कहते हैं? उदाहरण से समझिए। इसमें आपको अथवा दिया गया, महाभारत की विषय वस्तु को किन 2 मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत रखा जाता है, समझाइए। 21 नंबर, किताब उल हिंद पर टिप्पणी लिखिए। 22 नंबर, मुगल काल में जमींदारों की क्या भूमिका थी? 23 नंबर, दक्कन दंगा आयोग पर टिप्पणी लिखिए।
24 नंबर 1857 की शुरुआत में किस तरह की अफवाह फैली, उदाहरण सहित समझाइए। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न आपके 25 नंबर गुरु नानक के प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। इसमें अथवा दिया गया मीराबाई के जीवन चरित्र को समझाइए। 26 नंबर में असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में से किसी एक आपको वर्णन करना है। 27 नंबर में भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करना: साबरमती, कालीबंगा, नासिक, कौशल, सारनाथ अथवा चोरी चोरा, लोथल, अजंता, मगध और लुम्बिनी। इन दोनों में से किसी एक को आपको मानचित्र में अंकित करना है। ये था हमारा इतिहास विषय का मॉडल पेपर, जो आपके द्विवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।